महाराष्ट्र का नाम पहली बार 7वीं सदी के शिलालेख में और उस समय एक चीनी यात्री जुआन जैंग के खाते में दिखाई दिया गया था। After India got its independence in 1947, the separated princely states were united to form present-day Maharashtra. And in 1960, under the Bombay Reorganization Act, महाराष्ट्र को लीगली और ऑफिशियली एक इंडिविजुअल स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। अगर हम बात करते हैं फेस्टिवल्स की, तो गणेश चतुर्थी को बहुत ही धूमधाम से पूरे भारत में मनाया जाता है। गणेश जी को पूरे देश में बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में उनको कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार किया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी राज्य में होने वाले सबसे बड़े और भव्य धार्मिक त्योहारों में से एक माना जाता है और इसका पालन इसके सभी शहरों और कस्बों में किया जाता है। In the mid of 16th century, Maharashtra was again fragmented between several independent Muslim rulers, जो कि endlessly fight कर रहे थे महाराष्ट्र को अपने कब्जे में करने के लिए। And it was in the midst of that chaos that a great leader, Shivaji Maharaj, was born in 1627. स्वराज्य के सूर्य का उदय शिवनेरी किले पर शिवाजी महाराज के रूप में हुआ था। न कि सिर्फ मराठा साम्राज्य बल्कि स्वराज्य की स्थापना भी उन्होंने की। शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने दिल्ली स्थित मुगल शासन को अपनी नींव से हिला दिया था। Maharashtra, being the wealthiest state in India, contributes about 15% of industrial product of the country and around 14% of GDP. Mumbai is not just a financial capital of India, but also it is headquarters of major banks, top insurance company, financial institutions, and also the known mutual funds. Maharashtra earns crores of revenues through the Indian film and television industries. सो गाइस, अगर आप बीच लवर हो, हिस्ट्री लवर हो, फूड लवर, ट्रैकर, हाइकर, आर्ट और कल्चर में इंटरेस्ट रखते हो और रिलीजियस लोग हो, सभी के लिए महाराष्ट्र इज़ वन स्टॉप सिंगल डेस्टिनेशन टू सर्व यू विथ ऑल दीज थिंग्स। From beautiful western ghats to mesmerizing Konkan Sea coastal areas, temples, forts, beaches, caves, everything you will find in Maharashtra. You can easily spend many months exploring the charming nooks and corners of this stunning state. यात्री के रूप में जब भी महाराष्ट्र का उल्लेख होता है तो उसमें 3 नाम सुनिश्चित सुनाई देते हैं और वे अजंता, एल्लोरा और एलिफेंटा की गुफाएं हैं। इन स्थलों को निश्चित रूप से देखा जाना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कि वे लोकप्रिय आकर्षण के रूप में हैं, बल्कि इसलिए भी कि इन गुफाओं के भीतर कुछ प्राचीनतम ज्ञात दीवार, भित्ति चित्र और कला मौजूद है। These popular tourist destinations are definitely to be seen, but not because they feature as popular attraction, but rather because some of the oldest known wall murals and art exist within these caves. महाराष्ट्र में कुछ ऐसे जगह है जहां आपको ऐसा लगता है कि आपने समय में कदम रखा है, जैसे कि यहाँ की भव्य आश्चर्यजनक किले। ऐसे कई सारे चमत्कार जो इतिहास ने हमें उपहार में दी हैं, वे आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। भारत का 60 से अधिक किलो वाला महाराष्ट्र एकमात्र राज्य है। अगर मेरा पर्सनल राय पूछे तो मैं बस यही कहूँगा कि मॉनसून के बाद जब किलों के पत्थरों की दीवारों पर हरे रंग के आवरण के साथ देखने के लिए जो अद्भुत दृश्य मिलता है, वह शायद ही कहीं और पाया जाएगा। There is no place like Maharashtra for monsoon travel. There are some of the awesome, stunning road journeys that you can plan, जिसमें कि पुणे, पंचगनी, महाबलेश्वर, कास पठार, तामिनी घाट, माधे घाट रूट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है मॉनसून में।
आपको फ्यूचर में शायद ही किसी और जगह के रोड ट्रिप्स इतने पसंद आएंगे जितने कि महाराष्ट्र के। जब भी बीच डेस्टिनेशंस का जिक्र आता है तो उसमें भी महाराष्ट्र पीछे नहीं है। इट्स वेरी पॉपुलर विथ इट्स मैनी टाउन्स एंड सिटीज़ लोकेटेड क्लोज टू द कोस्टल लाइन। बहुत सारे फेमस बीचेस हैं जिसमें कुछ हैं बासई, वर्सोली, गणपतिपुले, अलीबाग, चौपाटी, अक्षी। Maharashtra is very rich in terms of its culture, art, music, history and many things. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो जितना महाराष्ट्र को एक्सप्लोर करता है, he himself finds delving deeper into its rich cultural heritage.